प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जो कि संविदा शाला शिक्षक जो अभी अपनी परीक्षा 5 मार्च से शुरू होने जा रही है, वर्ग 3 की, उसको लेके मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यह प्रश्न मध्य प्रदेश शासन द्वारा और एनसीईआरटी द्वारा पूरे भारत में टीचर्स को बताए जा रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी समझाए जा रहे हैं। ठीक है, उसी की मैं प्रश्नोत्तरी में से बहुत से प्रश्न आपको लेकर आया हूँ, जो क्रमवार रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इनको लगातार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक एवं शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। देखिए, मॉड्यूल है पाठचर्या और समावेशी कक्षा। तो ये आपकी ये समझ लीजिए कि पेडागोजी समझ लीजिए, चाहे बाल विकास समझ लीजिए, इसमें मिक्स समावेश है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो निष्ठा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्ठा क्या है, आ सकता है, इतने प्रश्न आने हैं, 6,000 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप ये समझिए कि कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो जैसे है निष्ठा, NISSTHA का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो ये दिया गया है, आप देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये निष्ठा का फुल फॉर्म है प्रश्न पहला में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दूसरा देख लीजिए आप लोग। आप चाहें तो वीडियो को रोककर लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दूसरा, निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? उत्तर है करीब 42 लाख। प्रश्न तीसरा है, निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देख लीजिए आप। उत्तर, सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, शिक्षकों को भी और बच्चों को भी। ठीक है, प्रश्न चौथा है इसी प्रकार, निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं? ठीक है, तो हिंदुस्तान की सभी शासकीय शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधान अध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा की महत्व के बारे में बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पाँचवा है, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल कितने मॉड्यूल्स हैं? ठीक है, तो ये 18 मॉड्यूल्स हैं और अभी दूसरे मॉड्यूल्स भी वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 6 है, निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितने चरण हैं? तो कुल 7 चरण हैं। प्रश्न 7, प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितनी गतिविधियां हैं? उत्तर, निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल्स या कोर्स में 2 गतिविधियां हैं, ऑफलाइन गतिविधि और ऑनलाइन गतिविधि। प्रश्न आता है, ऑफलाइन गतिविधियां क्या होती हैं? ठीक है, तो उत्तर आप देख लीजिए, ऑनलाइन गतिविधियां क्या होती हैं, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, ऑफलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है, और ऑनलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक ब्लॉग पोस्ट लिंक्स पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये लिंक के माध्यम से हमें विचार अपने करने पड़ते हैं ऑनलाइन में। प्रश्न 10, मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या क्या सीखने को मिला? ठीक है,
पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा। प्रश्न 11 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य, तो ये हमें देख लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 12 पर चलते हैं। किसी बच्चे में क्या क्या विविधता पाई जाती हैं? उत्तर है सीखने का स्तर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति, उम्र एवं दिव्यांगता आदि में विविधताएं पाई जाती हैं। प्रश्न 13 किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है? किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेलकूद तथा राष्ट्रीय पाठचर्या के निर्देशन में होती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 14वां पाठ्यक्रम का आशय किससे है? ये भी महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और क्रम, अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है, ठीक है जी। ऐसे आएंगे बिल्कुल, और 4 विकल्प भी ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। इनमें से बहुत से प्रश्न आने की संभावना हमें लग रही है। प्रश्न 15वां अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। कौन कौन? 1686 में, 1986 में, और अभी बनी है जो हाल ही में 2020 में। प्रश्न, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न का थोड़ी क्रमांक गलत लिखा है, उससे हमें कुछ ही कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रश्नों से लेना देना है, ठीक है। 15 से इसमें 19 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वो क्रम गड़बड़ कर दिया है। प्रश्न नेक्स्ट है NCERT जो इसमें 19 लिखा है द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी हैं? तो कितनी बनाई जा चुकी हैं? पहला 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में, चौथा 2005 में, और अभी हाल ही में 2020 में, ठीक है। प्रश्न 20 में है, इसमें NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम बनाए हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कक्षा 1 से 10 तक के लिए। प्रश्न 21 देख लीजिए, समावेशी कक्षा से क्या आशय है? प्रश्न, हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो विभिन्न रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा ही समावेशी कक्षा है, ठीक है। इनमें कोई भेदभाव बिना पढ़ाना, ठीक है। प्रश्न 22 क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाली शाला में प्रवेश दिलाना उचित है? उत्तर नहीं, उनमें हीन भावना उत्पन्न होगी, ठीक है, इसमें नहीं। प्रश्न 23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की रचना कैसी थी? तो 10+2 राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संरचना किस प्रकार है? तो 5+3+3+4, ठीक है। प्रश्न 25 अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब बना और कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में बना और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। प्रश्न 26 गंभीर अक्षम बच्चों को किन अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है? उत्तर 2012 के तहत, ठीक है, कानून है। प्रश्न 27 बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? तो कब सीख पाते हैं? जब उनको भय मुक्त वातावरण हो या खेल खेल में, ठीक है, गतिविधि के माध्यम से, ठीक है। आज हम आपको यहीं तक प्रश्न बता रहे हैं, आप इन्हें लिखने और आप एक नज़र इन पर डालने, बहुत जल्दी याद होते हैं ये, ठीक है। और इनमें से अभी बहुत प्रश्न हम आपको कम से कम 300-400 प्रश्न हैं, जिसमें गणित भी होगा, सामाजिक भी होगी, पर्यावरण भी होगा, ठीक है, बाल विकास के भी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही हमने आज पहला वीडियो बनाया है और ये जितने भी प्रश्न हमारे पास हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल पर जुड़े रहें, अवस्थी स्टडी पर, ठीक है, अवस्थी स्टडी पॉइंट पर। आपको
मैं 300 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, 300 प्रश्न है, 300 प्रश्न में से गारंटी है कि आपको बहुत से प्रश्न आपकी जो 5 मार्च की परीक्षा होने जा रही है उसमें मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।